आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। Good morning students. Now today we are discussing about the functions used in PHP. PHP में यूज होने वाले फंक्शन। तो आइए सबसे पहले समझते हैं फंक्शन होता क्या है। So functions are called group of statement, group of statement या group of commands, set of commands, commands का ऐसा समूह जिसको एक नाम से एक सेट के रूप में व्यवस्थित करके एक जगह पे रखा जाता है, वही कहलाता है फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, किसी कार्य को करने के लिए लिखा गया निर्देशों का समूह ही प्रोग्राम है। आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं, आप चाय बनाना चाहते हैं तो चाय बनाने के लिए जो भी निर्देश आप लिखोगे उन सभी निर्देशों को स्टेप बाय स्टेप एक जगह पे स्टोर करके रख लीजिए, वही पूरे के पूरे स्टेप्स मिलके आपका चाय बनाने का प्रोग्राम रेडी होगा। यहाँ पे समझते हैं पीएचपी फंक्शंस को। इन पीएचपी ए फंक्शन इज प्री डिफाइंड सेट ऑफ कमांड्स, पहले से बने हुए कमांड्स का सेट है that are carried out when the function is called। ये कब carried out होते हैं, कब एग्जीक्यूट होते हैं, जब फंक्शन कॉल किया जाता है। The real power of PHP comes from its function। PHP का रियल पावर, PHP की रियल ताकत, PHP का जो मेन मोटो है वो है PHP के फंक्शंस का यूज। PHP has more than 700 built-in or predefined functions for you to use। PHP के पास 700 बिल्ट इन और प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑलरेडी बने हुए हैं जो कि आपको डायरेक्टली यूज के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। देन बिल्ट इन फंक्शंस को पहले समझते हैं। एग्जांपल्स, इंटरेस्टिंग एक्सटर्नल फाइल्स। PHP provides 4 functions that enable you to insert code from external file। include, require, include once और require once फंक्शन। ये 4 पर्टिकुलर फंक्शन है जो किसी पहले से बनी हुई फाइल को आपकी फाइल के साथ में, आपके फाइल के कंटेंट के साथ में ऐड करने की या किसी एक्सटर्नल फाइल को आपके फाइल में ऐड करने की, जोड़ने की सुविधा देते हैं। ए सिंपल इंक्लूड फाइल कॉल्ड add.php। add.php को यहाँ पे आप से इंक्लूड करोगे, देखो यहाँ पे सिंपली HTML बॉडी के अंदर PHP टैग ओपन किया, आपने एक फंक्शन बनाया ऐड नेम का which accepts 2 आर्ग्यूमेंट, जो 2 आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट करता है, $x एंड $y। देन इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर आपने रिटर्न स्टेटमेंट दी है जो $x और $y का वैल्यू टोटल करके आपको रिटर्न करेगा। हेडिंग टैग के अंदर आपने वेलकम टू माय होम पेज लिखा, पी टैग में सम टेक्स्ट लिखा, बॉडी क्लोजिंग देन HTML की क्लोजिंग। देन इंक्लूड फंक्शन को आप यूज कैसे करोगे, इंक्लूड फंक्शन के थ्रू आप फाइल को कैसे रन करोगे, डायरेक्टली PHP टैग को ओपन करिए, इंक्लूड फंक्शन का यूज करिए, देन इनसाइड द इंक्लूड फंक्शन उस पर्टिकुलर फाइल का नेम, जिस फाइल को आप रन करना चाहते हो, डायरेक्टली आपने add.php को रन किया है। देन आफ्टर दिस इको add to। आफ्टर दिस add.php के अंदर जो ऐड फंक्शन बना है उस पर्टिकुलर फंक्शन को मैंने यहाँ पे इको के थ्रू रन किया है। add to रन हुआ और इसका जो भी रिजल्ट होगा वो इको के थ्रू आपको आपके स्क्रीन पे दिखेगा। दैट मीन्स 2 + 2 4 रिजल्ट आपके स्क्रीन पे दिखेगा। सिंपल सिंटैक्स देख लेते हैं। PHP फंक्शन एडिंग पैरामीटर्स कैसे ऐड करते हैं। ए पैरामीटर इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल। द पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड इनसाइड द पैरेंथेसिस। स्पेसिफाइड कहाँ होते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर। So guys, what's the syntax? Look at this. Firstly, PHP tag open, then function name. Function name always user defined होता है, but यूजर को कई बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, फंक्शंस का नेम किसी कीवर्ड या ऐसे वर्ड नहीं होना चाहिए जो कि ऑलरेडी PHP पे यूज किया जाता हो। देन फंक्शन नेम, parameter 1, parameter 2 up to parameter n, then statements, then return type, then closing। सिंपल सा फंक्शन की बॉडी, फंक्शन नेम, पैरामीटर लिस्ट, then between the curly braces list of statements which you want to perform inside the function। नेक्स्ट गाइस, सिंपल सा फंक्शन बनाया गया, उसका एग्जांपल है
ऐड नेम का फंक्शन दो पर्टिकुलर पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करेगा, दोनों का टोटल करेगा और टोटल को रिटर्न करेगा। देन आपने 1 और 16 को पास किया, रिजल्ट में आएगा आपके पास 70। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। पीएचपी के कंट्रोल को, पीएचपी की वर्किंग को आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके प्रोग्राम की, आपकी चॉइस के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको आप बोलते हो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ब्रांचिंग और दूसरा होता है लूपिंग। तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ब्रांचिंग के केस में सिंपल सा आप देखोगे, ब्रांचिंग के केस में आपके प्रोग्राम का कंट्रोल दो डायरेक्शंस में मूव होता है, दो डायरेक्शन में आपका प्रोग्राम का कंट्रोल मूव होता है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। देन नेक्स्ट आते हैं स्विच स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है स्विच स्टेटमेंट को यहां से आप देख सकते हैं, इसका सिंपल सा सिंटैक्स है स्विच केस वैल्यू 1, देन ब्रेक केस वैल्यू 2, सेकंड एक्सप्रेशन की वैल्यू ब्रेक, देन डिफॉल्ट केस वैल्यू जो भी वैल्यू आप दोगे, देन लेवल। यह स्टेटमेंट, यह सिंपल सिंटैक्स है आपके पीएचपी के स्विच स्टेटमेंट का। एग्जांपल देखिए, स्विच देन बिटवीन द ब्रैकेट वेरिएबल नेम कर्ली ब्रेसेस ओपन, फर्स्टली केस ब्लैक, दैट मीन्स केस वैल्यू आपने लिए, केस की वैल्यू ली है ब्लैक, तो इको आई एम ब्लैक ब्रेक, देन ब्लू इको आई एम ब्लू ब्रेक, then case red echo I am red break, then default to bad। सिंपल सा PHP का सिंटेक्स है। देन नेक्स्ट लूपिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं, while, do while, for and for each लूप। अब इनको वन बाई वन देखिए, बाकी PHP के बेसिक एग्जांपल्स में आप लोगों ने लूपिंग और ब्रांचिंग के पहले भी वीडियोस देखे हुए हैं, इनमें आप देख सकते हैं। फर्स्टली लूपिंग में while लूप का यूज किया गया है, while condition, then between the curly braces group of statement which you want to perform। सिंपल सा सिंटैक्स और सिंपल सा एग्जांपल है while लूप का, जो 1 to 10 तक आपको वैल्यूज को प्रिंट करेगा। सेकंड है डू while लूप, डू स्टेटमेंट which you want to perform while condition then semicolon। सिंपली एक एग्जांपल है जो कि आपकी पर्टिकुलर वैल्यूज को, नंबर्स को प्रिंट करेगा 0 to 5। नेक्स्ट पीएचपी पे एरेस है। एरेस 3 टाइप के, न्यूमेरिकल एरे, एसोसिएटिव एरे, देन मल्टी डायमेंशनल एरे। ये तीनों एरे के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। एरे मल्टीपल डाटा एलिमेंट्स को एक साथ एक नाम से स्टोर करके रखने के लिए यू शुड यूज एरे। देन 3 टाइप्स ऑफ एरे आर यूज्ड इन पीएचपी, न्यूमेरिक, एसोसिएटिव एंड मल्टी डायमेंशनल। सो एरे और एरे के अकॉर्डिंग और डीप कॉन्सेप्ट्स को देखने के लिए लगातार हमारे चैनल को देखेंगे। एरे का कॉन्सेप्ट हमारे न्यू वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।